स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लेसन थर्ड स्टार्ट टेरोस रिवार्ड। सो देखिए, फर्स्ट पेज पढ़ते हैं। अ यंग वुड कटर नेम टेरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। दिस मेड हिम सैड, for he was thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। तो देखिए इस स्टोरी में क्या रहता है कि एक नाम रहता है, क्या नाम, इंग्लिश में जो भी हो तारो, हिंदी में बोलते हैं तारो, नाम तारो रहता है, ठीक है। सो वो क्या रहता है, एक वुड कटर रहता है, लकड़हारा जिसे बोलते हैं हम, वुड कटर जिसे बोलते हैं वो रहता है। और वो कहाँ रहता है, बिल्कुल पहाड़ी साइड में रहता है वो, अकेला अपने माता पिता के साथ में, वो भी लोनली हिल साइड, मतलब जो पहाड़ी वगैरह का क्षेत्र रहता है, पहाड़ी की जो तल में मतलब नीचे जो एरिया रहता है उसे बोलते हैं हिल साइड। तो क्या रहता है, वो दिन भर जंगल से लकड़ी वगैरह काटता रहता है, वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन जो उसकी इनकम रहती है वो क्या रहती है, बहुत कम रहती है। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ रखा है, क्या बोला है वो, ही अर्न वेरी लिटिल मनी, वो तो बहुत कम पैसे उससे कमा पाता है, जिससे वो क्या रहता है, बहुत दुखी रहता है, उसकी मतलब जो इनकम रहती है वो बहुत कम रहती है, उससे वो क्या रहता है, उदास रहता है, ठीक है। क्योंकि वह एक अपना बेटा था जो अपने माता पिता का क्या करता था, ध्यान रखने वाला एक क्या था, बेटा था। तो उनकी सभी जितनी भी आवश्यकताएं नीडेड रहती है वो सभी उसको क्या करनी थी, पूरी करनी रहती थी। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sack. It would warm me and डू माई ओल्ड हार्ट कोड। अब देखिए क्या रहता है कि एक दिन एक शाम ऐसी आई, ठीक है, ये सेकंड था, वन इवनिंग ऐसा हुआ। तो क्या हुआ कि तारो, उसके जो माता पिता वगैरह थे, जो पेरेंट्स वगैरह थे, वो क्या थे, झोपड़ी झोपड़ी हट मतलब झोपड़ी के कोने में क्या कर रहे थे, बैठे थे, और जोर जोर से हवाएं क्या हो रही थी, चल रही थी। लेकिन जो झोपड़ी में दरार वगैरह थी, वहाँ से क्या जो हवा थी वो सीटी की तरह बसती हुई अंदर आ रही थी, जिससे क्या हो रही थी, बहुत ठंडक हो गई थी झोपड़ी के अंदर। तो उसके पिता धीरे से बोले कि, और उसे एक प्याला मिल जाता, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, टारो फादर से अ कप ऑफ सेक, मतलब प्याला मतलब क्या है कि कह सकते हैं नशीला पदार्थ जो रहता है पीने के लिए, तो उनके शरीर में क्या हो जाती, गर्मी आ जाती, ठंड नहीं लगती, और उनके हार्ट के लिए भी वो बहुत अच्छा रहता है। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। हाउ डू आई अर्न मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक ऑफ माई पोर ओल्ड फादर। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो जैसे उसके पिताजी ने ऐसा बोला तो उसको क्या हुआ, बहुत बुरा लगा, मतलब सैडर मतलब बहुत दुख हुआ। क्यों, क्योंकि वो जो उसकी ड्रिंक थी, जो शेक था, वो बहुत महंगा था, जो उसके पिताजी ने बोला था। तो वो बोल रहा है कि वो इतने पैसे कैसे कमाएगा, वो अपने आप से ऐसा कह रहा है। और वो मतलब हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक, और वो अपने पिताजी के लिए थोड़ा सा शेक कैसे लाएगा। तो उसने एक डिसाइड किया कि वो पहले से ज़्यादा क्या करेगा, डिसाइड किया कि और ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। नाउ फोर्थ, नेक्स्ट मॉर्निंग टारो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sack to warm the old man bones। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वो जल्दी से बिस्तर में से उठा, जो रोज़ उठता था उससे पहले भी उठा, वो जल्दी से कहाँ गया, फॉरेस्ट की तरफ गया लकड़ी काटने के लिए, और वो लकड़ी काटने लगा। लेकिन जैसे जैसे सूर्य जो था ऊपर चढ़ता जा रहा था, वो उसको क्या हुआ, फिर गर्मी महसूस होने लगी, तो उसने अपना जैकेट उतार दिया, और उसके मुंह मतलब गला पूरा सूख रहा था, और चेहरे पे क्या हो रहा था, पसीना ही पसीना आ रहा था। सो माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट इफ ओनली ही वॉज वार्म एज आई। सो वो सोचने लगा कि जो मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ, मेरे पिताजी को भी गर्मी महसूस होती। एंड विद हिज बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और वो लकड़ी जोर जोर से मतलब जल्दी जल्दी काटने लगा, ताकि उसको क्या हो जाए, और एक्स्ट्रा मनी मिल जाए, ताकि टू बाय द साके टू वॉम, जो इस सेक ने साके है, एक पेय पदार्थ रहता है पीने के लिए, ठीक है। तो वो काटने लगा जल्दी जल्दी। देन सडनली टारो स्टॉप चॉपिंग, व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड, could it possible be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty, the axe dropped out of his hand and he ran in direction of sound.
अब धीरे धीरे जैसे वो लकड़ी काट रहा था, क्या हुआ, उसे साउंड सुनाई दिया, कैसा, जैसे पानी वगैरह बहता है, नहीं बहता, ऐसा साउंड सुनाई दिया। तो उसे भी पानी पीना था, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था कि ये जो धारा वगैरह स्ट्रीम मतलब जो पानी का बहाव रहता है वो कहाँ हो रहा है, तो उसे सुनाई दे रहा था, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। उसने क्या किया, अपने दी एक्स ड्रॉप्ड, उसने जल्दी से अपनी जो एक्स थी वो क्या कर दी, जो कुल्हाड़ी थी वो फेंकी, और वो जल्दी से कहाँ गया, पानी की तरफ भागता हुआ गया, जो डायरेक्शन जहाँ से आवाज़ आ रही थी। तारो सो ब्यूटीफुल लिटिल waterfall hidden behind a rock, kneeling at a place where the water flowed quietly. He cupped a little in his hand and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. तो तारो को क्या दिखा कि एक ब्यूटीफुल झरना दिखा, वाटरफॉल, कहाँ पर, जो रॉक थी उसके बिल्कुल पीछे, जो कि उसके अंदर छिपा हुआ था, हिडन बिहाइंड अ रॉक। तो उसने क्या लिया, थोड़ा सा पानी लिया अपने हाथ में और पिया, अपने लिप्स पे रखा और पिया। तो वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था पानी है कि साके है, मतलब उसे ऐसा लगा, लेकिन उसने बार बार टेस्ट किया तो उसे फिर हुआ कि ये पानी नहीं है, ये क्या है, साके ही है, जिससे क्या होती है, गर्मी आती है, जो कि नशीला पड़ता। तारो क्विकली फील्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. अब क्या हुआ कि जल्दी से उसने क्या किया, अपने पास जो भी सिस्टम था पानी पीने का उसके पास, तो जो पानी पीने का था उसको क्या किया, उसने साके से भरा और अपने घर की तरफ भागता हुआ गया। तो जो उसके पिताजी थे उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मतलब एक घूट ही पिया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, मतलब वो बहुत खुश हुए। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द, उन्होंने घूट पिया तो उनकी बिल्कुल शिवरिंग, स्टॉप शिवरिंग, जो मतलब उनकी ठंड वगैरह थी सब भाग गए, वो क्या करने लगे, फ्लोर पे डांस करने लगे।